हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। किसी भी चीज़ की आदत छूट जाती है तो फिर से शुरुआत करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, नोटिफिकेशन इज गोइंग, लेट्स सी। आइए आइए, थोड़ी बातें बातें करते हैं। आज धनतेरस का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। एक्चुअली मैं कल लाइव आने वाली थी बट समहाउ मैं नहीं आ पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज आया जाए। आइए आइए, थोड़ी बातें बातें करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स अप, हाउ इज एवरीथिंग। हम लड़कियों की आदत होती है, we always like admire ourselves, love ourselves so much, and we should do that. नोटिफिकेशन नहीं दे पाती हूँ बिकॉज मुझे खुद को पता नहीं होता मैं कब लाइव आऊँगी, कब मुझे टाइम मिलेगा। बट कोशिश ये ज़रूर होती है कि जब भी मौका मिले तो ज़रूर आ जाऊँ। बाकी कैसा चल रहा है, कैसी है दिवाली की तैयारी। ये स्मॉल चिट चैट है। SK जेट लिख रहे हाय भाभी कैसे हो। ओके, आई वांट पुट बिंदी बिकॉज जब भी ट्रेडिशनल कुछ होता है ना, देन आई प्रिफर यू पुटिंग दिस बिंदी। SK जेट वेरी नाइस लुकिंग, थैंक यू सो मच। मुझे पर्सनली लाइक ट्रेडिशनल लुक बहुत ज़्यादा पसंद है, इंडियन आउटफिट्स। और बताइए कैसा चल रहा है माहौल आप सभी के शहर, गांव, मोहल्ले में। क्या कुछ बातें हैं। और धनतेरस में कैसी रही खरीदारी, क्या कुछ किया, क्या कुछ सोचा, क्या कुछ नया आप लोग के माइंड में चल रहा है, मैं जानना चाहूंगी। काफ़ी टाइम बाद आती हूँ तो वो लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, यू नो, एंगल सही है या नहीं है, समथिंग लाइक दैट। और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ऐसे ही आऊँगी, जब भी जितनी देर के लिए आ सकूँ आप लोगों से बात ज़रूर करूँगी। और ऐसी ही कोशिश में पता नहीं क्या हो जाता है। जब नोटिफिकेशन देती हूँ तो बहुत ज़्यादा सही रिस्पांस मिलता है, मेरे लिए भी अच्छा होता है और आप लोगों के लिए भी। बट एज टाइम का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, दैट इज़ अ रीज़न प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है और आप सभी को भी होती है। बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वॉट यू थिंक यू शुड डू, यू शुड डेफिनेटली डू इट। स्मॉल बिट ऑफ स्टेप्स कैन टेक you cannot imagine where. वैसे भी आज धनतेरस का दिन है तो सभी लोग पूजा में बिजी होंगे। आई डोंट नो, देयर इज सम सिंबल कमिंग, कुछ अजीब सा सिंबल आ रहा है।
दिव्यांका दावर का। Am I audible to you guys? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसे मजा नहीं आता बात करने में। मैं भी कभी कभी स्लो बोलने लगती हूँ। Okay, so the main purpose of coming here was to wish you all a very very happy धनतेरस। धनतेरस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माता लक्ष्मी का कृपा ऐसी हम सभी के ऊपर बना रहे। SK Jat is saying happy Diwali। Yeah, Diwali is on 31st or 1st। कोई 31st कह रहे हैं, कोई 1st को कह रहे हैं, बट एनी विच वे दिवाली इज दिवाली। और जब मुझे लगता है जिस दिन मन खुश हो उस दिन ही दिवाली है, या फिर जब मन खुश होता है तो हर दिन ही दिवाली है। अभी मैं भी ऐसे लाइक पर्टिकुलर कुछ टॉपिक सोच करके नहीं आती हूँ। कुछ आप लोगों को लगे तो प्लीज आप लोग भी बताइए कुछ ऐसा पॉइंट या थॉट या कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी इन द पैरामीटर्स ऑफ लाइक एक गुड सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, because this is a social media platform and everybody all throughout the places they will watch right now and afterwards, so that thing should be maintained ताकि हम सबके लिए अच्छा हो। एक ये वर्चुअल ब्यूटीफुल सी फैमिली है, so that should be kept in mind। और बताइए कुछ आप लोगों के हिसाब से जो लगता है बात करनी चाहिए। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। मैं भी अपने काम में थोड़ी इतनी ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ कि मुझे भी इतना मैं पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के अभी नहीं आ पा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम एक छोटी सी लाइक मैसेज है, लाइक यू नो, live and let live, and let's all together contribute to make this environment a beautiful place, and एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अच्छी बातों के साथ एक दूसरे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। थैंक यू SK Jat, आपने अच्छे से मोर्चा संभाला हुआ है। थैंक यू फॉर द हार्ट, वेरी नाइस थिंकिंग। ओह थैंक यू सो मच। एंड यू नो व्हाट द थिंग इज कि हम जैसे होते हैं ना, सामने भी वैसे इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाट आई फील लाइक। अभी या फिर समटाइम्स व्हेन आई एम लॉस्ट, व्हेन आई डोंट नो व्हाट टू से, किस बारे में बात करूं, किस टॉपिक के बारे में बात करूं, तो आप लोग भी वैसे ही अल्ट्रा कंफ्यूज होते हैं। और जब मैं किसी टॉपिक से रिलेटेड बात करती हूँ तो आप लोगों का भी यू नो गुड थॉट्स एंड पॉइंट्स एंड मैसेजेस अपना एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। सो बेसिकली आई हूँ तो मैं फिर से बोलूँगी कि हम सबको बहुत ही ध्यान देना चाहिए अपने और अपनों के ऊपर। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुस्सा सबको बहुत ज़्यादा आता है आजकल। मैं यही देख रही हूँ, सब हताश है, निराश है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान जानवर नहीं है इस पृथ्वी पे कि जिसको कोई तकलीफ या पीड़ा नहीं है। हर कोई उस दौर से गुजरता है, लेकिन फर्क ये है कि सबको ये लगता है कि ओ मेरा दुख दर्द तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन जब आंखें खोल कर देखेंगे चारों तरफ तो दिखेगा ओ मेरा दुख तकलीफ तो कम है। टीटीवी नवीद हाय। और अच्छी बातों से ना बहुत फर्क पड़ता है। अच्छी बातें करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, और उससे पता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और आप सबसे बात करूँ, मैं गुस्से में उल्टा सीधा बोलने लगूँ, तो उसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर भी जाएगा, या जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे। एट द सेम टाइम मैं जब पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, यू नो समथिंग रिलेटेड टू अ ब्यूटीफुल लाइफ, हाउ टू मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड मेक इट हैपनिंग, एक छोटे छोटे स्टेप से हम कैसे एक अच्छी लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। एंड इट्स ऑलवेज ऑलवेज राइट टाइम टू स्टार्ट अ राइट थिंग एंड टू करेक्ट आवर रॉन्ग डूइंग्स, whatever we are doing wrong, it's हमको पता होता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ पे हमसे चूक हो रही है। So it's totally depend on the honesty।
टीटीवी नवीद, सही कहा आपने। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट द वाइब। हम हर एक ऐसा अगर सोचने लगे कि लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बिहेव प्रॉपरली, लेट्स कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट एंड अ लाइफ बीइंग, तो हम ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह इस दुनिया को बना सकते हैं। ऐसा मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। लाइक हम जब कुछ अच्छा देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, कुछ कॉमेडी देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हंसने लगते हैं, कुछ दुखी वाला इंसिडेंट देखते हैं ना, लाइक मेनी रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग, वी कैन नॉट डिनाई इट, राइट। हम उसको इनकार नहीं कर सकते, बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, पर तकलीफ होती है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं होता है। मान लो किसी को किसी ने गोली मार दिया हो या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो, और हम जब पढ़ते हैं या ऐसा देखते हैं न्यूज में बेसिकली, और वो होता है तभी तो दिख रहा होता है, तो इट डज अफेक्ट। सो वट एवर इज हैपनिंग, आई नो द सिचुएशन एंड द फेज विच वी आर गोइंग ऑन इज नॉट दैट, यू नो, इतना कंफर्ट नहीं है, इतना हैप्पी वाला नहीं है, बट स्टिल उस सिचुएशन में भी हम कैसे खुद को अच्छे से रखते हैं, पूरे होश और हवास में हर चीज को समझते हुए बहुत मैटर करता है। और सबसे ज्यादा सबके सेटिस्फैक्शन से ज्यादा जरूरी है हमारा खुद का सेटिस्फैक्शन, और जिसमें कि एक ऑनेस्टी होनी चाहिए कि कुछ काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। सो आई थिंक ऑनेस्टी इज अ वेरी important key to happiness and the clarity। आने का मकसद यही होता है कि जब भी आऊँ तो कुछ अच्छी बातें करूँ, क्योंकि मैं भी वही मानती हूँ, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन ऐसा तन, इस तरह से। तो अच्छा खाए और मन को भी अच्छा रखे, अच्छी अच्छी बातें पढ़े, अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि मैं भी करती हूँ। लाइफ इज ऑलवेज अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग, द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, एंड दैट्स हाउ वी एक्सप्लोर आवर लाइफ। सो जब जो लगता है, आपका दिल करता है, एज लॉन्ग एज कि हम खुद को हर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी और को हर्ट नहीं कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट। मत सोचो, ज्यादा भी कैलकुलेशन मत करो कि कौन क्या सोचेगा, ये गिर गए तो क्या हो गया, हो जाएगा, फेल हो गए तो क्या होगा, इतना ज्यादा मत सोचो। जो भी कर रहे हो पूरी शिद्दत से करिए, ईमानदारी से करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंजिल ना मिले, और मंजिल तक अगर ना भी पहुंचे तो पता जरूर होगा कि मंजिल सही था, सफर सही था, या उसमें जो उतार चढ़ाव थे उसका क्या पैमाना था, कि आगे बढ़ना चाहिए या कदम पीछे ले लेना चाहिए। कदम पीछे लेना इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम हार मान लिए। कदम पीछे लेना ये होता है कि हम फिर से सोचते हैं, आकलन करते हैं, और फिर वापस से कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि चलो ये नहीं तो हम कुछ और करते हैं। सो प्लीज गाइज डिसअपॉइंटेड मत होइए। इस दिवाली में अपने अंदर की लाइट, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानिए, एंड वी आर द वन हु कैन मेक आवर सेल्फ फील स्पेशल एट द सेम टाइम नियर एंड डियर वंस। लेकिन चलिए, मैं इतना भी कहती हूँ, अगर सबके लिए नहीं कर सकते तो एटलीस्ट खुद के लिए करिए, खुद के लिए करिए। मेक योर सेल्फ फील स्पेशल, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अच्छा फील कराइए। छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलती है, उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। आई होप माई कॉल इज इट्स स्टिल ऑन, बिकॉज एक कॉल आ गया था। सो टाइम यूं ही बीत जाता है। आई होप दैट विल नॉट ब्रिंग डिस्टर्बेंस। मैंने फ्लाइट मोड पे कर दिया ताकि मुझे कोई कॉल डिस्टर्ब नहीं करे। एनी विच वे, फ्लो टूट गया। तो जो लोग वीडियो अभी देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो बाद में देखेंगे उनको भी एडवांस में थैंक यू सो मच। सो प्लीज प्लीज अपने जिंदगी से प्यार करिए, अपने आसपास में जो लोग हैं उनसे बहुत प्यार करिए, अपनों से प्यार करिए। जिंदगी बहुत ही अनमोल है, इसको यूं ही जाया होने मत दीजिए। लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल, एंड जब तक हम खुद से नहीं प्यार करेंगे, हम औरों से प्यार कैसे करेंगे? और जब तक हम औरों से प्यार नहीं करेंगे तो ये जिंदगी, ये जीवन कैसे खूबसूरत बनेगा? असलम चिंबू लिख रहे, हेलो। राजेश पोद्दार, हेलो जी। टीटीवी नवेद, हाय। तो ये प्यारा सा मैसेज है मेरा आप सभी के लिए, दिल से दिल तक, कि प्लीज अपने अंदर की रोशनी को ढूंढिए और फिर उसको जलाइए, जगमगाइए। जलाइए मतलब कि जो भी बुराइयां हैं, जो भी
आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं हो रहा, ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाइए। और हमको खुद को लगाना है, हमें खुद लगाना है पूरी ईमानदारी से। फिर देखिए जिंदगी जीने का क्या मजा आता है। टीटीवी नवीद लिख रहे, खुशबू जी आपकी बातें हौसला देती है हमें। थैंक यू सो मच। मकसद मेरा यही होता है, क्योंकि ट्रस्ट मी, ऐसा कोई नहीं है कि इस पृथ्वी पे जिसको परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, उलझन नहीं है। बट फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि कुछ लोग उस परेशानी में, उस मुश्किल घड़ी में भी खुद को हिम्मत बना कर रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेशन भी रखने के लिए सही समझ जरूरी है। लोग बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट लाइक दैट। एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, पर एक्सपेक्टेशन के लिए एफर्ट्स भी करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, एंड उसके लिए ऑनेस्टी रखनी चाहिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी हर किसी को, टू द पेरेंट्स, टू द यंगस्टर्स, टू द एल्डर्स, जो भी हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, प्लीज प्लीज बिलीव इन गॉड, बिलीव इन सुप्रीम। उनसे जुड़े रहिए, बिकॉज वहाँ वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ हमें देते हैं। ग्रैटिट्यूड रखिए, थैंकफुल रहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर थैंकफुल, द मोर ग्रैटिट्यूड यू फील, द मोर यू आर ब्लेस्ड। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा होता है। लोग बताते नहीं है, बहुत सीक्रेटली रखते हैं, बट मुझे लगता है इट्स वेरी राइट टाइम एंड गुड टाइम टू स्प्रेड एंड लेट द पीपल नो द हैप्पीनेस एंड द सीक्रेट्स। सीक्रेट इज ओनली दैट, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। हमेशा मैं एक ही बात शुरू से कहते आई हूँ कि छोटी छोटी बातों से बड़ी चीजें होती है। अब जैसे कि मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, उनको दिल से धन्यवाद कहिए, बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि छोटे लोग को ही हम ब्लेसिंग दे सकते हैं, छोटे लोग भी बड़े लोगों को ब्लेसिंग दे सकते हैं। और ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स में बहुत ही पावर होती है, और उसको फिर मैं ये कहूंगी एफर्ट से हम कमाते हैं। उसको ना आप पैसे देके खरीद सकते हो, ना आप उसको छीन सकते हो, ना आप उसको इस तरह से हासिल कर सकते हो। आप उसको सिर्फ कमा सकते हो। हम उसको कमा सकते हैं अपने एफर्ट से, अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से। चाहे कोई भाई बहन आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, प्लीज उनको थैंक यू बोलिए। सामने वाला अगर बोले चाहे ना बोले, फिर भी शुरुआत हमें खुद अपने आप से करनी है। फिर देखो आपको लगेगा कि यार ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। कोई अनजान इंसान भी कुछ हमारे लिए अच्छा करता है, लेट्स बी थैंकफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हमसे गलती हो जाती है, बी द फर्स्ट वन, आई एम सॉरी, मुझसे ये मिस्टेक हो गया। एंड जहां ऑनेस्टी होती है ना, वहां पे पूरी कायनात आपके साथ रहती है। कम टाइम में मैंने काफ़ी मैसेजेस देने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज होइए। इन शॉर्ट मैं एक स्वीट सा मैसेज दे करके इस वीडियो को बाइंड अप करूँगी। हो सकता है किसी के पास जॉब नहीं है, हो सकता है किसी के फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि किसी को खुद के ऊपर यकीन नहीं है। इन सब का एक ही सोल्यूशन है, ईमानदारी से हर चीज़ को जांचना, समझना, परखना, फिर उन सब चीज़ों को समझते हुए एक एक कदम से आगे बढ़ना। ये भी देखना कि कमी हम में है या किसी और में, सामने वाले में, नॉट किसी और में, सामने वाले में। और उसको अगर जो भी लगता है ना, आप उनको बहुत प्यार से बोल दीजिए कि देखिए ऐसी सी बात है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे इस बात से तकलीफ है। अब देखो सामने वाला इंसान समझेगा, शायद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बट एट द सेम टाइम एक्सेस ऑफ एनीथिंग बैड हो जाता है ना, तो एक्सेस ऑफ बिलीव, एक्सेस ऑफ पॉजिटिविटी, एक्सेस ऑफ लाइट। आई पर्सनली लव लाइट सो मच। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं एफर्ट लगाते रहते, मेहनत करते रहते, पूरी जद्दोजहद करते रहते कि ये इंसान क्यों नहीं समझ रहा है, कैसे समझेगा। ओके, इस सिचुएशन में लिव इट, उसको छोड़ दो, उसको अपने हाल में छोड़ दीजिए। Again with lots of love, with lots of prayers, with lots of blessings, with lots of wishes. क्योंकि जो अपने हाथ में हम नहीं कर सकते वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और फिर भगवान तो भगवान है, वो तो मैजिक करते हैं। यही मैसेज के साथ अभी 3 मिनट में इस वीडियो को एंड करूंगी। एक इंसान को भी अगर ये बातें मैं समझा पा रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि मेरा आना सफल हुआ। टीटीवी नवीद, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। एवीआर, आप सबके लिए अच्छी बातें बता रहे हो, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टीटी नवीद, हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली आप सभी को।
तहे दिल से हैप्पी हैप्पी दिवाली। May Lord bless us with lots of happiness, enlightenment, and lots of health, wealth, and prosperity. एक बात बताऊं, मैं जब भी आती हूँ तो मुझे लगता है मैं ये भी बोल दूँ, वो भी बोल दूँ, ढेर सारी बातें कर लूँ। एक इंसान की आदत होती है, मेरी भी है। एक बहुत ही छोटी सी मैसेज के साथ, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, जाऊंगी तभी तो मैं आऊंगी। हम जिस तरफ ध्यान देते हैं ना, वही चीज़ें हमारी और भी आकर्षित होती है। सब हमारे आसपास है, नेगेटिविटी भी हमारे आसपास है, पॉजिटिविटी भी हमारे पास आसपास ही है। इट्स ऑन अस टू व्हाट वी फोकस एंड हाउ मच, द पैरामीटर वी हैव टू डिसाइड। अब जैसे कि मान लो बहुत सिर्फ नेगेटिविटी 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 देख रहे हैं ना, तो हमारी मानसिक सोचने की क्षमता पे भी असर करती है, क्योंकि हम हर चीज पे क्वेश्चन करने लगते हैं। तो उसको बैलेंस करना है, बट एट द सेम टाइम कि जो नेगेटिविटी हो रहा है इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, इन एंड अराउंड सराउंडिंग्स, तो फिर हम केयरफुल कैसे हो पाएंगे? सो वो भी समझना है। एट द सेम टाइम हमको पॉजिटिविटी भी देखना है, यार दुनिया में कितनी अच्छी चीजें हो रहे हैं, कितने लोग जीरो से आकर के कितना एक अंपायर बना लिए। सो that's how we have to balance our life. Life is all about balancing. So with this message, I really want to try to spread the awareness and love to all my near and dear ones. ये छोटी छोटी बातों से ना बहुत लाइफ में चेंज बड़ा वाला आता है, और फिर आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ जी रहा था, मैं क्या सोच रहा था, जिंदगी तो इतनी खूबसूरत है। और कई बार पता है हम किसी चीज के लिए हम इतना रोते रहते हैं ना, मरते रहते हैं, यार ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये मेरा क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह से ये काम क्यों नहीं हो रहा है। ट्रस्ट मी, उसमें भी ऊपर वाले की मर्जी है। शायद वो चीज हमारे लिए सही नहीं है, या हो सकता है उस पल के लिए सही हो, बट आगे चल के बवंडर क्रिएट कर सकता है। सो गाइज, बी थैंकफुल, हैव अ ग्रेटिट्यूड एंड ऑलवेज लव लाइफ। खुद की भी जिंदगी से प्यार करिए, अपनों के लोग, अपने अपनों के जो जिंदगी, उनसे भी प्यार करिए। सभी लोगों से प्लीज, जिंदगी बहुत अनमोल है, जिंदगी को इस तरह जाया मत करिए। डोंट किल एनीवन, डोंट किल योरसेल्फ, लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल। मेरा आने का मकसद यही होता है कि अगर कुछ लोग किसी परेशानी में गुजर रहे हैं और खुशनसीबी से अगर आप उनके दोस्त हो, तो मेक श्योर कि आपका दोस्त उस प्रॉब्लम से सही तरीके से फाइट कर सके। और हम सब कहीं ना कहीं दूसरे के दोस्त हैं। ये भी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। सो मेकिंग श्योर कि आपको मैं सही बात बता सकूँ, खुद भी समझ सकूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर सोचना समझना शुरू करेंगे ना, फिर देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। वो जो गुस्सा आता है ना, जो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आपसे कंट्रोल नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर लाइफ या समवन एल्स लाइफ, इट्स बेटर कि गेट आउट फ्रॉम दैट प्लेस। किसी की जिंदगी को दुख मत पहुंचाइए, ना अपने जिंदगी को ना किसी और की जिंदगी को। इस जिंदगी को ऊपर वाले ने बहुत ही अनमोल दिया है। प्लीज इस जिंदगी से प्यार करिए, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। इस दिवाली में ना जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ईर्ष्या है, काम क्रोध लोभ भय, मैं इन सबको जला के खाक कर दीजिए। दशहरा में भी मैं यही बात बोलती हूँ। इस बार मैं नहीं आ पाई बिकॉज मैं मेरे काम में व्यस्त थी, तो दिवाली में भी कर सकते हैं। देखिए, इंसान चाह लेना तो असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव में ही संभव छुपा है। तो कई बार ऐसा होता है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि कई बार सामने वाला इतना ज्यादा मजबूर कर देता है, उकसा देता है, वो या स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है कि हम नहीं संभाल पाते हैं। उस सिचुएशन में वहां से निकल जाइए, थोड़ा टाइम लीजिए। वो इंसान समझ में नहीं आ रहा है, वो रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, वो काम नहीं समझ में आ रहा है, रादर देन खुद की जिंदगी को खत्म करने से बेहतर है, या सामने वाले की जिंदगी को खत्म करने से बेहतर है कि वो इंसान को हम छोड़ दें, वो काम को हम छोड़ दें, वो चीज को हम छोड़ दें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज मुझे मैसेज में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब बातों को यहाँ रखने के लिए। सो आई वुड बी रियली ब्लेस्ड कि अगर मैं किसी को अपनी बात समझा पाऊँ। वो छोड़ दीजिए, इंस्टेड ऑफ कि आप सोचते हो कि मैं बदला ले लूं, मैं मार दूं, मैं ये बर्बाद कर दूं। मत पड़िए इन सब चीजों में। सब चीज के लिए ऊपर में बैठे हैं भगवान जी।
जिन्होंने हमें बनाया है, पूरी सृष्टि बनाई है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और जब वो फैसला करेंगे, जब वो कार्रवाई करेंगे, तो उससे बेहतर कार्रवाई तो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ना कोई लॉ एंड ऑर्डर कर सकता है, ना कोई इंसान कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर हमको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो प्रशासन है, वहां जाइए। खुद से किसी के जिंदगी का खुदा मत बनिए, खुद भगवान मत बनिए प्लीज। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइफ बहुत ही प्रेशियस है। अपने जिंदगी से, अपनों की जिंदगी से, अपने लोगों की जिंदगी से प्लीज प्लीज प्यार करिए। इतना ही मैसेज मैं देना चाहती हूँ। और आज धनतेरस है, धनतेरस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का कृपा यूं ही बना रहे। हर भगवान की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। उसी तरह मैं सच कह रही हूँ और दावे के साथ कह रही हूँ, हर इंसान में कुछ न कुछ एक्स फैक्टर है। मैंने पहले भी बहुत पहले वीडियो में बताया है। उस एक्स फैक्टर को समझिए। हर इंसान में एक एक्स फैक्टर है, कुछ स्पेशलिटी है, कुछ क्वालिटी है। वो या तो लोगों के बीच में, या तो अपने लोगों के बीच में वो दब गई है। क्योंकि कहते हैं ना कि सब जिनको जो सही लगता है वो वही बातें बोलते हैं। किसी को लगता है, मुझे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता कि आपको सिंगर बनना है या आपको डांसर बनना है, ही वुडंट बी क्रिकेट ऑफ गॉड, गॉड के जो गॉड ऑफ क्रिकेट उनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लता मंगेशकर जी को कह लीजिए, उनको अगर उनके घर वाले बोलते भाई तुमको तो डॉक्टर ही बनना है, तो लता मंगेशकर कैसे बनती? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि मैं आज भी ऐसे लोगों को देखती हूँ जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं कि अगर वो आप पढ़ लो तो आप खो जाओगे। ऐसे है मेरे पास काफी सारे मैसेजेस। एंड दैट पर्सन इज रियली वेरी मच स्टैब्लिश्ड, एक सक्सेसफुल है। क्योंकि देखिए, कहानी हमारे आसपास अपने लोगों की लाइफ से आती है। बट उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पसंद नहीं था, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूं और मैं सीए बनूं, लाइक गवर्नमेंटल जॉब करूं या कुछ ऐसे व्हाइट कॉलर जॉब करूं, जो सेक्टर्स होते हैं, लाइक सीए होते हैं या बैंकिंग होते हैं, अदर फील्ड्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ऐसे काफी सारे लाइन है, टीचिंग लाइन्स होते हैं, बैंकिंग लाइन्स होते हैं। बट ट्रस्ट मी, जो एक्स फैक्टर है ना, उसको पहचानिए। मैंने बहुत ऐसे इंसान को देखे हैं जो खाना इतना स्वादिष्ट बनाते हैं कि वो किसी भी रेस्टोरेंट में अगर काम करेंगे तो इजीली उनका सैलरी मुझे लगता है 5 लाख हो सकता है। अब बिग 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में, या एक छोटी भी रेस्टोरेंट वो खोलेंगे तो उनका रेस्टोरेंट ऐसा रन होगा कि उनको खुद को भी नहीं पता है। बट दे डू नॉट, क्योंकि उनको कहा गया कि हलवाई नहीं बनना है, आप शेफ नहीं बन सकते, आपको वही बनना है जो हम कहेंगे। तो उसको अगर हमको फाइट करना है तो उसमें भी ऑनेस्टी रखनी है, बिकॉज इट इज नॉट ईजी टू फाइट, आई डू अंडरस्टैंड। सो अपने एक्स फैक्टर को पहचानिए, गलत जगह माथाफोड़ी मत करिए, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे शेफ है जो इस लेवल पे, लाइक वर्ल्ड लेवल फेमस है ना, ऐसे कुणाल कपूर जी है, ऐसे काफी सारे शेफ है, पंकज है। सो अपने एक्स फैक्टर को पहचानिए और उसके लिए मेहनत करिए। और एक्स फैक्टर जो भी होता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अच्छा, टीटीवी नवीद लिख रहे हैं, जो भी बनता है उसके किस्मत और मेहनत से बनता है। हाँ जी, किस्मत, मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी और सीखने की चाहत होते रहनी चाहिए, जरूर बनते हैं। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दीपावली इन एडवांस एंड धनतेरस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पता नहीं मैं इतना क्यों खुश हो रही हूँ, मैं खुशी रहती हूँ, मुझे खुश रहना अच्छा लगता है। टीटीवी नवीद लिख रहे हैं, बेशक, थैंक यू सो मच। बात करते करते टाइम भी एक्स्ट्रा हो जाता है। एंड आई थिंक मुझे ना लाइट से बहुत अच्छा लगता है। आई लव लाइट सो मच। मैं अच्छा खा लेती हूँ, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सो खुशी तो अपने ऊपर है, किसी के पास करोड़ों है फिर भी खुश नहीं है, किसी के पास 10,000 भी है फिर भी वो खुश है। खुशी तो अपनी अपनी है। Bye bye guys, take care with this beautiful message. Wish you all happy Dhanteras and happy Diwali in advance. फिर मिलेंगे चलते चलते। Till then, stay blessed, stay happy, love yourself and love everyone around. Life is beautiful.